हेलो स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चंस मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं जिसके बारे में प्रायः स्टूडेंट के मन में दुविधा बना हुआ होता है। उसमें से पहला है कि पौंडल न्यूटन में कितना होता है, या यूं कहें क्वेश्चन के रूप में कि पौंडल को न्यूटन में बदलें, टू कन्वर्ट पौंडल इनटू न्यूटन, यानी पौंडल का मान न्यूटन में कितना होता है। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि हॉर्स पावर का मान वाट में कितना होता है, यानी हॉर्स पावर को वाट में बदलने के लिए आपको सीखना है। आइए दोनों को हम समझते हैं कि आखिर ये दोनों कैसे आते हैं। सबसे पहले पौंडल को अगर आप जानें तो पौंडल जो है फोर्स की एफपीएस यूनिट, पौंडल जो है वह फोर्स की एफपीएस यूनिट जो है वह पौंडल कहलाता है। तो फोर्स इक्वल होता क्या है एक्चुअली? फोर्स इक्वल प्रायः आप जानते हो कि m इंटू ए आप लिखते हो। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पौंडल जो होगा या मास इंटू एक्सेलरेशन में आ जाए तो एफपीएस सिस्टम में मास को हम लोग कहते हैं एलबी और एक्सेलरेशन एफटी पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 पौंडल इज इक्वल टू 1 एलबी एफटी पर सेकेंड स्क्वायर। एलबी यहाँ पर पाउंड है, यह पाउंड है, एलबी से पौंडल भी हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर ये पाउंड है। और पाउंड का मान आप अच्छी तरह से जानते हो कि 1 पाउंड कितना होता है, तो ये 1 हमने लिखा। और पाउंड की वैल्यू अगर लिखें तो ये 453.6 ग्राम होता है। और फुट को अगर आप कन्वर्ट करें मीटर में, फुट को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.3048 मीटर में आता है। और ये रहा पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना ताकि ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट हो सके। तो आप लिख सकते हो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर इसको 1000 से आप डिवाइड करोगे 1000 से तो 0.4536 और ये अब किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। और ये हो गया आपका 0.3048 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर यहीं रख लें। अब आप देखिए अगर इसे मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये 0.1383 के लगभग होता है। और यूनिट क्या आया तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ये देखिए ये LBFT पर सेकेंड स्क्वायर अगर पौंडल है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन होता है। यानी आप कह सकते हैं कि देयरफॉर 1 पौंडल इक्वल 0.1383 न्यूटन, यानी 1 पौंडल में 0.1383 न्यूटन होते हैं। ये बहुत ही आसानी से आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ यह याद रखना कि पौंडल जो है वह फोर्स का एफपीएस सिस्टम का यूनिट है, या एफपीएस सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट होता है उसे पौंडल कहा जाता है। आप इतना याद रखें। अब आप आइए कि ये जो हॉर्स पावर होता है उसे वाट में कन्वर्ट करना। तो हॉर्स पावर और वाट ये दोनों पावर के यूनिट हैं। हॉर्स पावर और वाट दोनों पावर के यूनिट है। तो पावर को अगर आप देखें तो पावर इक्वल होता है वर्क बाय टाइम। और वर्क बाय टाइम, तो वर्क जो होता है ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये रहा टाइम। फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुने विस्थापन बटे समय। और SI यूनिट, पावर की जो SI यूनिट होता है उसे कहा जाता है वाट। पावर की SI यूनिट क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो 1 वाट अगर आप लिखते हैं तो 1 वाट का मीनिंग हो गया 1। और फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट ये विस्थापन है उसके लिए मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड जो होता है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, यह आपका हो जाता है 1 वाट होता है, वाट, 1 वाट। अब हमें ये जानना है
कि ये 1 HP कितना होता है। 1 HP, HP मतलब हॉर्स पावर, और हिंदी में इसे अश्व शक्ति कहते हैं। HP को, HP मतलब हॉर्स पावर और हिंदी उसका होता है अश्व शक्ति। तो आखिर ये 1 HP कितना होता है, तो ये बराबर होता है 550 FT/LB पर सेकंड। और अगर इसे कन्वर्ट कर लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 550 32.16। और अब ये FPS सिस्टम आ रहा है, तो ये न्यूटन के बदले यहाँ पर हो जाएगा पाउंडल, उसके बाद मीटर के बदले हो जाएगा फुट, और ये हो गया पर सेकंड। अब आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 550 32.16, और फिर ये लीजिए पाउंडल। पाउंडल का मान आप न्यूटन में जान चुके हो, यानी 1 पाउंडल जो होता है वह न्यूटन में 0.1383 न्यूटन के बराबर होता है। और फुट को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, फुट को मीटर में, ताकि ऐसा सिस्टम आ सके। तो 1 फुट में 0.3048 मीटर होते हैं, और ये पर सेकंड है, तो सेकंड को तो सेकंड में ही आपको छोड़ना है। अब आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हो। अगर इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये 745.6, और अब न्यूटन, उसके बाद बच जाता है मीटर पर सेकंड। और ये जो न्यूटन मीटर पर सेकंड है यही आपको कहलाता है वाट। यानी ये हो गया आपका 745.6 वाट हो गया, 745.6 वाट हो गया। और अगर इसको अप्रॉक्स में आप लेते हो तो अप्रॉक्स में आप कर सकते हैं 1 HP, डेट मीन हॉर्स पावर, इक्वल 746 वाट। वाट के लिए आप कैपिटल W का संकेत यूज करते हो। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि 1 HP जो होता है वह 746 वाट के लगभग होता है। यानी फिर से आप देख सकते हो कि वाट जो होता है वह SI यूनिट है पावर का, यानी 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड। और ये जो हॉर्स पावर है ये FPS सिस्टम में आता है, जो कि 550 फुट LB पर सेकंड के बराबर होता है। और यदि इसे पाउंडल फुट पर सेकंड में अगर आप लाते हैं तो ये 550 गुने 32.16 पाउंडल फुट पर सेकंड के बराबर हो जाता है। और अब आप सिर्फ कन्वर्ट कीजिए, पाउंडल का मान रख लीजिए, फुट का मान रख लीजिए, तो ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये 550 गुने 32.16, और फिर पाउंडल का मान 0.1383 न्यूटन, और ये फुट 0.3048 मीटर, और पर सेकंड को पर सेकंड। आप सभी को मल्टीप्लाई अगर करते हो तो ये 745.6, और ये रहा न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये वाट कहलाता है। यानी 745.6 वाट, जिसको कि लगभग 746 कहा जाता है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 HP जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। थैंक यू।